नमस्ते दोस्तों, नमस्ते स्टूडेंट्स, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हों। गाइस, स्वागत है आप सबका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, दैट इज अनअकैडमी। एंड गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ, आई एम ए मेंटर एंड कोच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बच्चों, आज एक आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ रहा हूँ। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसको माना जाता है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, उस सब्जेक्ट का आज मैं आपको उद्घाटन टाइप आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। तो आज एक नया सब्जेक्ट का मैं लॉन्च करने वाला हूँ। मैं आपको प्रॉपर मेरा टाइम टेबल शेड्यूल क्या रहेगा पूरे हफ्ते का, फ्री क्लासेस का बच्चों पूरा आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। और यही शेड्यूल बच्चों हम लॉन्ग टर्म के अंदर फॉलो करेंगे। ना इसमें कोई क्लासें हम कम करेंगे, ना हम कोई इसमें क्लास एक्स्ट्रा करेंगे। ओके बच्चों, खास आपके लिए आज एक बात है, एक नया सब्जेक्ट मैं ला रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और बच्चों, जिसमें मुझे एक्सपर्टीज है, जिसका मुझे खास अनुभव है, 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है कॉन्जिक्यूटिव बच्चों, तो 5 बार मेंस दिया है। तो जिस मेंस में जो मेरा कोर था, जो मेरी जान थी, जो मेरा ऑप्शनल था, इनफैक्ट मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ अब, वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस, दिस इज समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज सिद्धार्थ। आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 5 टाइम्स consecutively विदाउट फेलिंग। बच्चों, 5 बार मैंने मेंस दिया है, इंटरव्यू भी फेस किया है, बट कुछ बदकिस्मती के कारण या कुछ भी आप कह सकते हो, फाइनल रैंक लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया है। बच्चों, सबसे पहला काम आपको करना है, अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मुझे फॉलो करना है। बच्चों, फॉलो करने के 2 फायदे हैं। आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हो, डाउट्स और क्वेरीज अपने मुझसे पूछ सकते हो। और स्पेशल क्लासेस में बच्चों मैं पढ़ाता हूँ, वो भी फ्री क्लासेस होती है। बस फर्क इतना सा होता है कि यहाँ youtube.com पे आते हो आप। ओके, youtube.com पे आते हो, वहां पे आपको अन अकेडमी, ओके, अन अकेडमी .com पे आना पड़ेगा। फॉलो कर लोगे तो मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आप टच में रहोगे और मुझे इवन कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों, सिक्योर प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, काफी लोगों को पता ही है, मैं रोज बताता हूँ। 4 सब्जेक्ट्स मोटे जो कोर सब्जेक्ट्स है अपने, वो हम कवर कर रहे हैं। इसमें अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। 1200 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम इसमें अगले 4 महीने में। बच्चों, जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतना ही एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, वो ये बात सब टॉपर्स कॉमनली बोलते हैं कि यार राइटिंग प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। तो बच्चों, ये टेस्ट सीरीज का ही टाइप है एक तरह से। ठीक है, जो हम क्लासेस करते हैं, 9 बजे इसकी क्लासेस होती है बच्चों, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़े मेरे से। और बच्चों, रास की बात है, अब रास खुलने वाला है। रास की बात बच्चों ये है, आपका टाइम बिना ज्यादा लिए हुए, अब सस्पेंस को मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों, रास की बात ये है कि बच्चों आपको मैं आपसे पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी। ओके, सो गाइस, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था। इंडिया के टॉप टीचर्स से मैंने कोचिंग ली है ज्योग्राफी की। नाम उनका नहीं लेना चाहूंगा मैं, इंडिया के टॉप टीचर्स हैं बच्चों। मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी, मेरे दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ये। इसी कारण, इसी सब्जेक्ट के कारण मुझे इंटरव्यू तक मैं पहुंच पाया था, जब मैंने इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। गाइस, माय ऑप्शनल इन ऑल मेंस, जितने भी मेंस मैंने दिए, सब में मेरा ऑप्शनल जो था वो ज्योग्राफी था। मैंने कभी भी इस ऑप्शनल को नहीं छोड़ा बच्चों, और दिल से पढ़ा है, शिद्दत से पढ़ा है, और ऐसा पढ़ा है बच्चों कि आपको क्या बताऊं। आपको तो सिर्फ जीएस के लिए पढ़ाना है, तो बच्चों जीएस के लिए तो आपको एकदम धुरंधर बना देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। क्लासें बच्चों इसकी इसी हफ्ते से चालू हो रही हैं, इसलिए मैं आपको बताने ओके बता रहा हूँ। आज संडे है, आप अपने आप को बच्चों प्रिपेयर कर लो, टाइम निकाल लो।
A to Z आपकी पढ़ाई कराई जाएगी इसके अंदर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। इवन आपने अगर एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी हुई है तो भी आप इन क्लासेस को कर सकते हो और ज्योग्राफी को अच्छे से समझ सकते हो। बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट और मॉडरेट के बीच में ये सब्जेक्ट आता है, साइंस और ह्यूमैनिटीज के बीच में इसको माना जाता है, ये साइंस और आर्ट्स के बीच का टाइप का ये सब्जेक्ट है। तो बच्चों चिंता मत करो, आपकी सारी ज्योग्राफी की प्रॉब्लम्स आज से मेरी और क्या अप्रोच रहेगा अपना बच्चों वो ये रहेगा। स्टार्ट गाइस हम करने वाले हैं इसमें 22 अक्टूबर से, ठीक है, 22 अक्टूबर ओके 2020 दैट इज थर्सडे से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का आपका पहला क्लास होगा। अप्रोच क्या रहेगा बच्चों, ऑब्वियसली पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी में भी क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम, एटमॉस्फेयर वगैरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते बढ़ते बच्चों हम आपको सारा ज्योग्राफी करा देंगे यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है बच्चों। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी एक अलग एक डिस्टिंक्ट एक ब्रांच होती है, ठीक है, ज्योग्राफी की, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इज नथिंग बच्चों बट मिक्सचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग और फिजिकल ज्योग्राफी का मिक्सचर जो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते मैं एंड में क्लास के एंड में आपको डेली मैपिंग की कुछ लोकेशंस बताऊंगा, 5-10 लोकेशंस बताया करूंगा और उनको रिलेट करेंगे अपन फिजिकल ज्योग्राफी से। तो फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप मान लो आपका एक साथ ही पैरेलल ही चलता रहेगा। तो स्टार्ट हम करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी से आप कह सकते हैं, मगर आपका फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पैरेलली चलता रहेगा साथ में, ओके, थर्सडे से। उसके बाद बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा मोटा पार्ट है, इसमें टाइम लगने वाला है, ओके, महीने 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, यूट्यूब पे इतना टाइम स्लॉट भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो 2 क्लासें आपकी हफ्ते में हुआ करेगी बच्चों ज्योग्राफी की। फिर हम मूव करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे बच्चों। इंडियन ज्योग्राफी में जनरली इतना टाइम नहीं लगता है, फैक्चुअल होता है ज्यादातर। और फिर हम लास्ट में मूव करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, ओके। तो बच्चों क्लासें आपकी स्टार्ट हो रही है फिजिकल ज्योग्राफी की थर्सडे से, तो बिल्कुल टाइम पे आ जाइएगा बच्चों, वही टाइम में कोई चेंज नहीं है, 5 बजे टाइम है। और गाइज मेरा अपडेटेड शेड्यूल अब क्या रहेगा पूरा संडे से लेके सैटरडे तक, वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लग जाएगा। तो इस ज्योग्राफी पे अब आप सारी चिंताएं भूल जाइए और ट्रस्ट से मेरे साथ जुड़िए बच्चों। 3 महीने मैंने पढ़ाया है अन अकेडमी पे, सितंबर जून जुलाई सितंबर और आपका अगस्त सितंबर और जुलाई 3 महीने पढ़ाया है बच्चों। उसमें से लगभग 6 to 7 क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। साल भर अगर आप उससे जुड़े रहोगे बच्चों, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा, 5 साल का एज अ स्टूडेंट और 2 साल का एज अ फैकल्टी, कि मुझे एक्सपीरियंस रहता था कि मुझे पता लग जाता है कि यार ये आ सकता है एग्जाम में और ये नहीं आ सकता है। तो ज्योग्राफी में बिल्कुल वही अप्रोच रहेगा बच्चों, ज्यादा एम्फेसिस वहां किया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे अप्लाइड ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, इम्प्लीकेशन ज्यादा पूछे जाते हैं, ना कि फैक्ट्स और फिगर्स, ठीक है। तो हमारा इम्प्लीकेशन भी उसी तरह का रहेगा बच्चों, अप्रोच हमारी उसी की तरह रहेगी। एग्जाम की जो डिमांड है वो वैसे ही हम भी चलेंगे। हालांकि बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी हैं ज्योग्राफी की, सविंदर सिंह, खुल्लर, माजिद हुसैन, मगर बच्चों वो यूपीएससी के हिसाब से नहीं है, ठीक है। अपन वही सब पढ़ने वाले हैं मगर अपन पढ़ेंगे यूपीएससी के हिसाब से, और समझाया जाएगा आपको एकदम एनिमेशन का यूज करके, मैप्स का यूज करके और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स का यूज करके, ठीक है बच्चों। तो जुड़िए अपने साथ। शेड्यूल अब क्या रहने वाला है बच्चों, 7 डेज का, ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूल बता रहा हूँ बच्चों आपको। लॉन्ग टर्म शेड्यूल मेरा यही रहेगा, संडे को आपका ये रहेगा पूरा यूट्यूब का सीन, ये आपका यूट्यूब का शेड्यूल है, ठीक है, यूट्यूब का शेड्यूल है आपका, ठीक है। तो संडे को बच्चों आपको पता ही है वीकली करंट पावर कैप्सूल क्लास होती है अपनी, जिसमें पूरे हफ्ते का हम करंट अफेयर्स करते हैं। लगभग 18 से 20 टॉपिक्स पूरे हफ्ते के जो न्यूज में रहते हैं वो सारे हम 2 आवर्स में कर लेते हैं बच्चों। में इसलिए करता हूँ वीकली क्लास ताकि आप रेगुलर बेसिस पे अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे पाओ, और आप हफ्ते में एक दिन मेरे को दे दो बस, उसमें ही करंट अफेयर्स हो जाए आपका। बाकी 6 दिन बच्चों आप अपने कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो यार, टेस्ट सीरीज करो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, आईआर पढ़ो, ओके, एनवायरमेंट पढ़ो, ठीक है। तो बच्चों ज्यादा भी चीज को करना प्रॉब्लमेटिक होता है, न्यूज़पेपर ही आपका टाइम ले लेता है 2 घंटे रोज पढ़ने का,
और फिर आप कोई क्लास कर रहे हो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की, फिर आप नोट्स बना रहे हो, तो 4-5 घंटे तो करंट अफेयर्स के चले गए। इन मेहनत को बच्चों आपकी डायरेक्शन दो, एक अच्छा स्मार्ट स्टडी करो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पूरा क्यूज करके लिए आपका पूरा निचोड़ करके लाता हूँ हफ्ते में। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, सबसे ज्यादा मेहनत मुझे लगती है इस क्लास को लेने के अंदर, क्योंकि पूरे हफ्ते का मुझे न्यूज एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, और कुछ छुड़वा नहीं सकते, कुछ छोड़ नहीं सकते, फिर सारा कवर करना है। तो बच्चों ये क्लास आप जरूर कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, अगर आपको करंट अफेयर्स करना है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। मैं क्लास के दौरान बताता भी रहता हूँ कहाँ पे आप इस चीज को यूज कर सकते हो, कैसे आप यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ यूज, कहाँ पे यूपीएससी किस तरह से आपसे ये चीज पूछ सकती है। तो बच्चों संडे को 3 बजे रहेगी अपनी वीकली करंट पावर कैप्सूल की क्लास। मंडे को फिर 5 बजे से अपना टाइम रहेगा, मंडे से फ्राइडे तक 5 बजे का टाइम रहेगा बच्चों। ये टाइम आप मुझे दो, हफ्ते का मुझे 1 घंटा दो बच्चों। बदले में जैसे सुभाष चंद्र ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये 1 घंटा आप हफ्ते का हर रोज का एक मुझे दो बच्चों। 25 से 30 सवाल मैं आपको दूंगा जो आपके सही करूंगा, ज्यादा खोखले दावे नहीं करूंगा मैं। 50 सवाल सही हो जाएंगे, 60 सवाल सही हो जाएंगे, मगर बच्चों 25 से 30 सवाल प्रीलिम्स के अंदर आपके कहीं भी नहीं रुकने वाले। अगर आप आज से ही मुझे फॉलो करते हो बच्चों, आज से ही मेरी क्लास देखो, वीकली पावर कैप्सूल की जो क्लास होती है, क्लास नंबर 15 थी, लास्ट 7 डेज का हमने फॉलो किया, जिसमें करंट अफेयर्स किया है। तो बच्चों आज से ही यार एक नई शुरुआत करते हैं बच्चों। शुरुआत, हौसला ही आदमी को बुलंद करता है, आगे तक ले जाता है। तो बच्चों आज से स्टार्ट करो, रेगुलरली फॉलो करो। और एजुकेटर जो आपको लगते हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो सही पढ़ाते हैं आपको लगता है आपके हिसाब से, तो उनको भी बच्चों आप फॉलो करो, रेगुलर रहो, नोट्स बनाओ। तो संडे को बच्चों अपना ये क्लास रहेगा। मंडे को गाइस अपना रहेगा स्कीम्स रिपोर्ट एनालिसिस का। ये क्लास बच्चों लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको छोड़ा जा सकता है, मगर इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास कल 5 बजे है। तो कल इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, रीलॉन्च कर रहे हैं मिशन आईएएस के अंदर इसको, तो इंट्रो आपको बताया जाएगा, फिर अपन टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ट्यूसडे को बच्चों 5 बजे अपन करेंगे मैपिंग। मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कम से कम 5 6 7 क्वेश्चन आए हैं मैपिंग पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के अंदर। ठीक है, 4 अक्टूबर को जो एग्जाम था, तो बच्चों इसलिए हम करते हैं मैपिंग। और मैपिंग आपको एकदम हाईटेक तरह से कराई जाती है बच्चों, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं ये बात। आपको गूगल अर्थ के द्वारा मैपिंग कराई जाती है। ठीक है, तो गूगल अर्थ के द्वारा बच्चों आप मैपिंग करेंगे अपन इसके अंदर। वेडनेसडे को जो बच्चों अपनी क्लास होगी वो होगी इंटरनेशनल रिलेशंस की। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास अपनी वेडनेसडे को हुआ करेगी। ठीक है गाइस, और थर्सडे और फ्राइडे को वीकेंड्स में हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। बच्चों जीरो से स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी का मतलब भी नहीं पता, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में डिफरेंस भी नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ, शुरुआत करो, आप क्लास करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चों। कंसेप्ट्स आपके क्लियर करे जाएंगे, वरना बहुत सारी किताबें, ज्योग्राफी का बहुत सारा मटेरियल है, कोई कमी नहीं है। आईआर का तो जैसे मटेरियल नहीं मिलता है, किताबें नहीं मिलती है यूपीएससी रेलेवेंट, और ज्योग्राफी में बच्चों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ हमारा अप्रोच एकदम अलग रहेगा, वो रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में। ठीक है, सवाल आप सही करो, ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं है आपको, ज्योग्राफी आपको इस तरह से पढ़ाना है कि आपके सवाल सही हो पाए, आपको सवाल सही करने हैं। आपको ज्योग्राफी में मास्टर नहीं बनाना है, किताब नहीं लिखनी है, अपना मकसद है एग्जाम क्लियर करना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, वहां मार्क्स मार्क्स आपके मैक्सिमाइज किए जा सके, ये अपना अप्रोच रहेगा ज्योग्राफी को लेके। तो गाइस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, बाकी आप थर्सडे को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, खुद आए और खुद देखें कि क्या लेवल है क्लास का, कैसे सर का अप्रोच है, कैसा तरीका है, खुद आप चेक करें। ठीक है बच्चों, तो ये अपना शेड्यूल रहेगा यूट्यूब का। स्पेशल क्लासेस का बच्चों आपको पता ही है, ऑल्टरनेट डेज 9 बजे, हर 9 बजे रात को सिक्योर प्रीलिम्स इनिशिएटिव के अंदर मैं एमसीक्यूज कराता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। बच्चों जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही क्वेश्चंस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के भी एमसीक्यूज चल रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ हम पॉलिटी के लेने वाले हैं, फिर दिसंबर में हम आपका इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। तो वो बच्चों सिक्योर प्रीलिम्स, अगर आप चाहते हो अपना सिक्योर प्रीलिम्स सिक्योर करना 2021 का, तो बच्चों जरूर करो ये एमसीक्यू की क्लास। हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, मैं आपको बताता भी हूँ कई सारी टेक्निक्स, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक होती है, ऑड वन आउट टेक्निक होती है, कैसे आप कम नॉलेज के साथ या बिना नॉलेज के साथ अपने कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सही कर सकते हो प्रीलिम्स का, वो टेक्निक्स आपको बताई जाती है।
सिक्योर प्रीलिम्स इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इतनी सी बात कहनी थी। अब सारे पत्ते खुल चुके हैं, सब्जेक्ट खुल चुका है, टाइम टेबल आपके सामने है। अब बच्चों बोलना मत सर टाइम टेबल नहीं हुआ। अब बच्चों अपना ऐसा सीन नहीं है कि यार कभी क्या पढ़ा रहे हैं, कभी कोई टॉपिक पढ़ा दिया, कभी कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या इंपॉर्टेंट है। अपना पूरा स्ट्रक्चर्ड तरह से चलता है हर क्लास। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों। टाइम और जगह आपको बता दी है। अब आपकी इच्छा है बच्चों आना ना आना। अगर आओगे तो बच्चों पछताओगे नहीं, थैंक यू बोलोगे एग्जाम देने के बाद, बशर्ते रेगुलर रहो, नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो। ठीक है गाइस, यही मेरा मैसेज है बच्चों आज के लिए। ठीक है बच्चों, प्लस पे भी आप मुझे जुड़ सकते हो। प्लस के फायदे तमाम है बच्चों, जैसे आपको मैं बताता हूँ। एडवांस टाइम टेबल मिलता है, प्रीलिम्स मेंस यूपीएससी आपके सारी एक साल के अंदर आपको अगर कोर्स पूरा करना है, यूपीएससी का सिलेबस पूरा करना है, तो आप प्लस पे जुड़ सकते हो मेरे से बच्चों। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, दैट इज सेड यूपीएससी, तो बच्चों उसके 5 फायदे हैं। 5 फायदे आपके सामने लिखे हैं। सबसे बड़ा फायदा बच्चों उसमें से एक ये है कि मैं आपकी मेंटरिंग करूंगा, बकायदा फोन पे करूंगा, बकायदा एक प्रॉपर तरीका है उसका करने का। मेंटरिंग सेशन आपका 1 होगा, मेंटरिंग सेशन आपका 2 होगा, और मेंटरिंग सेशन आपका 3 होगा। इसके बाद बच्चों पर्सनल नंबर पे होगा मेरे सारा ये। इसके बाद भी आपको कभी कुछ लगता है कि दिक्कत आ रही है, तो बच्चों मेरा अनुभव है 5 बार प्रीलिम्स क्लियर करने का, इंटरव्यू तक पहुंचने का, वो अनुभव के द्वारा मैं आपकी पूरी गाइडेंस और पूरी मेंटरिंग करूंगा। ऑप्शनल क्या लेना है, कौन से एजुकेटर्स को फॉलो करना है प्लस पे, ठीक है, हर छोटी बड़ी बात आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है, उसमें हम बहुत अच्छे इनिशिएटिव करते रहते हैं। मैं क्वेश्चन डालता हूँ तो बच्चों को आंसर्स भेजते हैं, तो मैं चेक करके उनको बताता रहता हूँ। तो ऐसा बच्चों चलता रहता है। बशर्ते बच्चों आपको मेरा कोड यूज करना है। 10% का डिस्काउंट तो मिल जाएगा, बट वो कोई खास बात नहीं है। ठीक है guys, as you are already aware that fees are going to rise from 20th October। 20 अक्टूबर से बच्चों फीस बढ़ने वाली है। जैसे कि 2 साल का अगर आप अभी लेते हो, मेरा कोड यूज करते हो सिड यूपीएससी, और आज आप लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो आपको देने हैं सिर्फ 57,000। और 20 अक्टूबर के बाद कोड यूज करने के बाद भी आपको 64,000 रुपीज देने हैं। तो बच्चों 1-2 दिन का टाइम है, डिसीजन ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो 1-2 महीने बाद आपको लगे कि यार नहीं मुझे लेना है, और अननेसेसरी आपको 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो बच्चों मौका अच्छा है, फायदा उठा लो। बाद में प्राइस बढ़ता रहता है, हो सकता है अगले साल और बढ़ जाए। ओके, ऑफलाइन का तो कुछ पता नहीं है कब खुल रहे हैं। और गाइस अच्छा कंटेंट है यार प्लस पे, मेरी गारंटी है। मैंने 1 साल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी काम किया है, और अब मैं अनअकैडमी पे काम कर रहा हूँ। तो बच्चों काफी अंतर है यार कंटेंट में, काफी अप टू डेटेड कंटेंट मिलता है आपको ऑनलाइन के अंदर। ठीक है, इतना आपको ऑफलाइन में नहीं मिलता है। तो गाइस इट इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड अनअकैडमी का ब्रांड है, तो बच्चों फिर कुछ बोलने की सोचने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो गाइस कोड याद रखिए, आज नहीं तो कल आपको जरूरत रहेगी, याद रखिए, यूज लीजिए, और मेरे से डायरेक्टली जुड़िए मेरे पर्सनल फोन नंबर पे। यही बच्चों आपके लिए बाकी दुआ रहेगी पूरी। माय प्रेयर्स, माय बेस्ट एफर्ट्स आर फॉर यू। मेरी दुआएं और मेरा काबिलियत, मेरा एक्सपीरियंस सब आपके लिए न्यौछावर है। बेस्ट से बेस्ट बच्चों, जितना मेरे से बनेगा उतना मैं आपके लिए करूंगा। बस रिटर्न में बच्चों सपोर्ट आपका चाहिए कि शेयर करते रहिए कोई क्लासेस को, लाइक करते रहिए। ठीक है, कमेंट्स अच्छे अच्छे करते रहिए। कुछ गलत बोलूं, कुछ गलत पढ़ाऊं तो वो भी लिखो, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ गलत पढ़ा दूं, गलत बता दूं तो वो भी लिखो, पब्लिक में लिखो। और ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या गलत पढ़ा रहा हूं मैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, बट सपोर्ट पॉजिटिव वे में आप करें, कि क्लासेस को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे बच्चों, प्यार बरसाते हैं। प्यार बरसाओगे तो टीचर का आशीर्वाद मिलेगा बच्चों, और आशीर्वाद की कीमत आपको पता है, वो अमूल्य चीज है, दैट इज इनक्रेडिबल। एंड गाइस आई विल प्रे फॉर यू, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। आई विश, आई होप वी गेट कनेक्टेड ऑन द प्लस। बच्चों वहाँ पढ़ाने में भी मजा आता है, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा वाकई में। अब वो आपको तब पता चलेगा जब आप कभी लोगे। ठीक है, और आप बिल्कुल बात कर सकते हो उन लोगों से। कई लोग होते हैं चैट बॉक्स में जो प्लस पे हैं, और सब्सक्रिप्शन मेरे कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लिया है। आप उनसे बकायदा पूछ सकते हैं कि सर कितना ख्याल रखते हैं उनका, ठीक है, जो उनका कोड यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी मैसेज के साथ गुड बाय बोलना चाहता हूँ आपको। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, थैंक यू फॉर बीइंग एन पेशेंट ऑडियंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, उम्मीद करता हूँ आप ज्योग्राफी की क्लासेस में जरूर आओगे और रेगुलर रहोगे बच्चों। रिटर्न में आपको गारंटी है बच्चों, ज्योग्राफी का कोई भी सवाल आपका अटकेगा नहीं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अलविदा कहना चाहूंगा। गुड नाइट।